हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हम सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण की प्रमुख हस्ती स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद, ये विवेकानंद जी की आप इमेज देख रही हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ 4 जुलाई 1902 ईस्वी को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। इन्हें वीर सन्यासी व तूफानी हिंदू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था तथा इनके गुरु का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, जो बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने गए। ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे तथा दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के तारकेश्वर मंदिर जो है काली माता का मंदिर, उसके पुजारी थे और इन्हें दक्षिण का संत कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन किया अंग्रेजी में और प्रबोधिनी का संपादन किया बंगाली भाषा में। इनकी जो पुस्तकें हैं वो प्रमुख पुस्तकें हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो सितंबर 1893 में हुआ, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वहाँ पर जो उन्होंने बहुत ही अच्छा जो भाषण दिया, उसका सार क्या था? भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए। ये उस भाषण का सार था। उस भाषण को सुन करके ही न्यूयॉर्क के हेराल्ड पत्रिका ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो मित्रों, ये आप ध्यान रखोगे कि यह जो बात ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। यह कौन सी पत्रिका में कहाँ से प्रकाशित हुई? तो न्यूयॉर्क से हेराल्ड पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया इन्होंने और मई 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक स्थान पर मठ स्थापित किया। श्रेष्ठ धर्म, स्वामी विवेकानंद जिस धर्म को श्रेष्ठ मानते थे वो धर्म मानव सेवा था और इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर सर्वाधिक जोर दिया। चरित्र ही सब कुछ है इनकी दृष्टि में। विवेकानंद का दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन कहलाता है। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जाता है कि विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो कौन सा दर्शन है? तो वेदांत दर्शन है। इनका जन्म 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन और जगत के संबंध में उस अंतिम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बताया जिसके द्वारा सांसारिक बंधन कटते हैं और जीव जगत को मोक्ष प्राप्त होता है। 1900 में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण के संस्थापक के रूप में विवेकानंद जी प्रसिद्ध हैं। इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद जी को किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने।
सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद जी को योद्धा सन्यासी कहा है। तो ये भी ध्यान रखोगे, योद्धा सन्यासी किसे कहा है और किसने कहा है। 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की उम्र में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कह सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।